myself Sucheta. Today I am discussing with you next topic of chapter Journal Plus One Accountancy, that is trade discount and cash discount. Difference between trade discount and cash discount. First of all, we want to discuss with you the meaning of trade and cash discount. Allowed by wholesaler and manufacturers to the retailers. ट्रेड डिस्काउंट रिटेलर्स को दिया जाता है. कौन देता है रिटेलर्स को? मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को एक फिक्स प्राइस के ऊपर. कैश डिस्काउंट अलाउड इफ द कस्टमर मेक द पेमेंट इमीडिएटली. एक कस्टमर इमीडिएटली जब पेमेंट करता है और उसे जो कैश पे किया है इमीडिएटली उसी कैश के ऊपर जो उसे डिस्काउंट मिलता है वो हमारा होता है कैश डिस्काउंट. नेक्स्ट, अलाउड व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड इन अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी. स्पेसिफाइड क्वांटिटी में जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट तब अलाउ किया जाता है. कैश डिस्काउंट में व्हेन द पेमेंट मेड ऑन और बिफोर स्पेसिफाइड डेट. आपने एक स्पेसिफाइड डेट मेंशन कर दी, 10 जुलाई 15 जुलाई तक आपने उसकी पेमेंट करनी है. उस डेट तक या उस डेट से पहले जब आप पेमेंट कर देते हैं तो हम उसे काउंट करते हैं कैश डिस्काउंट में, क्योंकि वो हम पे कर चुके हैं. कैश गोज आउट हो चुका है, पे हो गया है, तो कैश डिस्काउंट उसे मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी सेपरेटली बुक्स में मेंशन नहीं किया जाता. उसे हमेशा ही डिडक्शन की जाती है अमाउंट की. उसे कभी भी सेपरेटली बुक्स में अलग से मेंशन नहीं करते, ना डेबिट में ना क्रेडिट में. रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट की कैसे होगी? इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली बुक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इसे अलग से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन किया जाता है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. कैश डिस्काउंट का और ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का सेपरेटली बुक्स में अकाउंट मेंटेन किया जाता है. डिडक्शन, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस. इसे हम डिडक्शन करके मेंशन करते हैं बुक्स में, और इसे कैश डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस. इसकी हम डिडक्शन इनवॉइस में नहीं करते. डिडक्शन में इनवॉइस में इसकी डिडक्शन नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि इसको सेपरेटली बुक्स में अलग से मेंशन किया जाता है. और ट्रेड डिस्काउंट की डिडक्शन इसीलिए की जाती है क्योंकि इसको सेपरेटली बुक्स में अलग से मेंशन नहीं किया जाता. यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का, ये था हमारा एक थियरी वे में. अब हम इसको प्रैक्टिकल वे में करके देखेंगे कि इसकी डिडक्शन कैसे है, इसकी कैसे रिकॉर्ड सेपरेटली बुक्स में किया जाता है, कि कैसे इसकी डिडक्शन करने के बाद होलसेलर रिटेलर्स को लिस्ट प्राइस के ऊपर प्रोवाइड करता है. हाँ जी, देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसे करेंगे अब हम. Number 1, purchased goods from RAM of the list price of rupees 40,000 at 10% trade discount. Second one is returned goods to RAM of the list price of rupees 1000
थर्ड वन इज पेड कैश टू राम of rupees 34,000 in full settlement of his account। हाँ जी, इन तीन ट्रांजेक्शन्स में हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों को क्लैरिफाई करेंगे। देखिए कैसे होगा ये। डेट particular ledger folio amount debit side amount credit side। हमें यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है। 1 2 3 ट्रांजैक्शन सीरियल नंबर में गिवन है, तो हम डेट की जगह कॉलम क्या बनाएंगे यहाँ पर सीरियल नंबर। और ये हमारे पास पेज है वर्किंग नोट का, जिसे हम साइड बाय साइड करते जाएंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में है परचेज गुड्स फ्रॉम राम। राम से हमने गुड्स परचेज की, हमने पहले इसके रूल डिस्कस किए हुए हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवन। यहाँ एक पर्सन का नेम है तो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट अप्लाई होगा। पर्सनल अकाउंट में परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली बुक्स में अलग से मेंशन नहीं करते हैं, इसे उसी में डिडक्शन करके अमाउंट को शो करते हैं। लाइक देखिए कैसे करेंगे इसे। परचेज्ड, नंबर 1 ट्रांजैक्शन इज परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। नेम के साथ अकाउंट वर्ड कभी नहीं आता, खास ध्यान रखिएगा इस बात का। 40,000 की अमाउंट पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट इज 4,000। 40,000 की अमाउंट में 4,000 का डिस्काउंट, कितनी अमाउंट आ गई आपके पास? 36,000। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, 40,000 के अमाउंट पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट। ना मैंने डिस्काउंट को डेबिट किया ना क्रेडिट की, क्या की इसकी मैंने डिडक्शन। 40,000 में से 4,000 लेस किया, 36,000 डिडक्शन करने के बाद जो मेरी अमाउंट आई उस अमाउंट से मैंने एंट्री कर दी यहाँ पर 36,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन इज रिटर्न गुड्स टू राम। पहले राम ने परचेज की, अब रिटर्न की है राम ने गुड्स। लिस्ट प्राइस पर ही की है, पहले लिस्ट प्राइस पर उसने ली थी 1,000 के अमाउंट पे। जब भी सेम पर्सन लिस्ट प्राइस पे गुड्स को रिटर्न करेगा, जो ट्रेड डिस्काउंट आपने ऊपर मेंशन किया वही ट्रेड डिस्काउंट हम नीचे की ट्रांजैक्शन में भी मेंशन करेंगे। सबसे पहले रिटर्न गुड्स टू राम। राम को आपने गुड्स रिटर्न किए, राम इज अ रिसीवर। टू परचेज रिटर्न अकाउंट 1000 की अमाउंट के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट ऊपर था आपका 10%, 100 रुपीज सेम डिडक्शन करके 900 की अमाउंट से हम ट्रांजैक्शन को मेंशन करेंगे। पेड कैश टू राम, राम को पेमेंट की गई है 34,000 की इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सबसे पहले जहां पर फुल सेटलमेंट हो वहां पर आपने चेक करना है, 100% आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कैसे होगा वो देखिए, हम अमाउंट निकालते हैं। 36,000 की परचेज की थी राम ने गुड्स, जिसमें से 900 की उसने रिटर्न कर दी। बाकी उसने पेमेंट आपको करनी है 35,100 की, बट वो आपको पेमेंट कितने की कर रहा है? 34,000 की। तो 1100 जो भी डिफरेंस बचा उसने क्या किया? डिस्काउंट को रिसीव किया। अब देखिए थर्ड ट्रांजैक्शन में कैसे बनेगी आपकी। पेड कैश टू राम, राम को पेमेंट की है, राम डेबिट। क्या पे किया है राम को? कैश, कैश गोज आउट हो गया। और टू डिस्काउंट रिसीव। सबसे पहले कैश कितना पे किया आपने राम को? 34,000 का अमाउंट गोज आउट हो गया। डिस्काउंट 1100 का रिसीव किया और राम के कॉलम में टोटल अमाउंट कितनी है आपकी? 35,100। ये थी हमारी अमाउंट जो हमने कैश पे किया राम को, और राम ने उस अमाउंट को क्या किया? रिसीव किया। कैश पे किया हमने 34,000 का,
और डिस्काउंट रिसीव किया हमने 1100 का। हमने यहाँ वर्किंग नोट में शो किया है, हमने जो गुड्स परचेज की थी वो हमारी परचेज आफ्टर डिस्काउंट 36,000 की थी। 900 की जो हमारी अमाउंट हमने परचेज रिटर्न कर दी थी उसको, गुड्स को, और उसके बाद जो हमने कैश पेड किया है वो किया है 34,000 का। तो बाकी जो हमारी अमाउंट आई वो हमारी क्या आई, डिस्काउंट रिसीव, जो राम ने रिसीव किया परचेज पे हमारा था, तो हमने कहा था हम परचेज पे अमाउंट रिसीव कर रहे हैं अपने डिस्काउंट को 1100। ये था हमारा टॉपिक ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का टॉपिक। इसी के साथ एक और ट्रांजैक्शन जो हमारे डिस्काउंट से ही रिलेट करती है, एक और ट्रांजैक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं। Sold goods to Harsh rupees 60,000 at 10% trade discount and 5% cash discount, 40% amount paid immediately through check. Sold goods to Harsh 60,000 at 10% trade discount and 5% cash discount, 40% amount paid immediately through check. हमने सोल्ड किया हर्ष को, कितने का सोल्ड किया है, 60,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दोनों डिस्काउंट हमने इस ट्रांजैक्शन में से मेंशन किए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको दोनों टाइप के डिस्काउंट गिवन होंगे तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी, ट्रेड डिस्काउंट की, देन हम कैश डिस्काउंट को लेस करेंगे। देखिए अब इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे मेंशन करेंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले वर्किंग नोट मेंशन करेंगे। 60,000 की अमाउंट है आपके पास, 10% के ट्रेड डिस्काउंट में 6,000, 54,000 की अमाउंट बची है आपके पास, 60,000 माइनस 6,000, 54,000 की अमाउंट बची। इस 54,000 पे हमने क्या देना है, कैश डिस्काउंट। बट एक और लाइन आपको मेंशन है, आप उस लाइन को जरा ध्यान से देखिए। उसने कहा है 40% ही पे किया है उसने थ्रू चेक या कैश, जैसे भी पेमेंट की है उसने, सिर्फ 40%। तो मतलब इस अमाउंट का हम 40% की अमाउंट निकालेंगे जो वो पेड कर चुका है। बाकी 60% क्या है उसका भी बैलेंस पेंडिंग, जो भी उसने पे नहीं किया। ठीक है जी। अब इसके 40% अमाउंट के ऊपर हम जो पे कर चुके हैं और 60% का हमारा जो बैलेंस है जो हमने भी उसको पे करना है। ठीक है जी। अब 40% की अमाउंट को हम निकालेंगे। 54,000 का 40% 21,600। ऐसे ही सेम 60% की अमाउंट हमारी निकलेगी 32,400। ठीक है जी। 40% जो उसने पे कर दिया और 60% जो उसकी अमाउंट अभी बैलेंस में है। पे कितना किया उसने, 40%। तो मैं कैश डिस्काउंट भी तो इसी पे करेंगे। हमने कैश डिस्काउंट में कहा था जो प्रॉम्प्ट पेमेंट या बिफोर या ड्यू डेट पे जो पेमेंट कस्टमर कर रहा है उसके ऊपर जो हम पे करेंगे। प्रॉम्प्ट पेमेंट क्या है हमारी 40% की। क्विक डिसीजन जो उसने लिया 40% कर लिया, 40% ही उसने पे किया। हम कैश डिस्काउंट भी उसे सिर्फ इतनी ही अमाउंट के ऊपर देंगे, फुल 54,000 के ऊपर उसको नहीं पे करेंगे।
हाँ जी, अब इसके ऊपर जो से 5% का हमने डिस्काउंट दिया वो हमारा डिस्काउंट आया 1080 का। ठीक है जी। अब हमारे पास एंट्री क्या बनेगी देखिए, चेक के थ्रू उसने पेमेंट की है। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, सेल के ऊपर कैश डिस्काउंट दिया है तो क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हर्ष डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारी सेल कितने की थी, 54,000 की हमारी अमाउंट थी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में वो अमाउंट जो रिसीव की, टोटल कितनी अमाउंट थी आपकी 21,600, जिसमें से 1080 को तो उसका क्या मिल गया, डिस्काउंट 02502, 20,520 का उसे क्या मिल गया है, डिस्काउंट। के बाद जो उसने पेमेंट की प्लस 1080 से क्या मिला, डिस्काउंट। हर्ष ने अभी कितनी पेमेंट करनी है, 32,400 की। तो ये थी हमारी वो ट्रांजैक्शन जिसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों को हमने पेमेंट करके दिखाया। ट्रेड डिस्काउंट देखिए अभी भी कहीं मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ उसकी डिडक्शन की गई है 60,000 में से 10% लेस करके 54,000। अब 54,000 पे मैंने क्या पे करना है, 5% का कैश डिस्काउंट, बट मैंने कितना पे किया है, 40% ही अमाउंट पे किया है। 40% जितना मैंने पे किया वो मेरा कैश डिस्काउंट पे करेंगे हम, बाकी जो एज इट इज अमाउंट है वो हर्ष के अकाउंट में हम लोग मेंशन कर देंगे 32,400। 1080 का हमारा डिस्काउंट है और 21,600 में से डिडक्शन जो हमने की है करने के बाद हमारी जो बैंक में पेमेंट गई है वो 20,520 की है। अब इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों। ठीक है, थैंक यू।